बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़िया व्लॉग्स के साथ मैं हूँ ज़ियाउल्लाह अवान। और दोस्तों की कुछ कमेंट्स में शिकायत थी कि वॉइस क्वालिटी ठीक नहीं है और वीडियो क्वालिटी, तो वो मैं जस्ट टेस्ट केस के तौर पर एक कंप्यूटर के कैमरे जो इसमें बिल्ट इन कैमरा होता है उसके थ्रू मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था। तो आज से मैंने थोड़ा सा क्वालिटी इम्प्रूव की है, वॉइस की कोशिश कर रहा हूँ। इसको भी आप एक्सपेरिमेंटल बेस पे जो वीडियो रिकॉर्डिंग है मैं कर रहा हूँ, आप कह सकते हैं। तो मौजूदा जो ख़बरें चल रही हैं वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से चल रही हैं। तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो हैं उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से 2 नाम आए हैं, जिनमें साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा जो हैं जलील अब्बास जिलानी और साबिक़ चीफ़ जस्टिस जनाब तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब का ज़िक्र आ रहा है। इनमें जो अव्वल ज़िक्र हैं यानी जलील अब्बास जिलानी साहब, वो कुछ मामूज़ात वग़ैरह भी लगते हैं यूसुफ़ रज़ा गिलानी साहब के। तो ये वैसे तो ये मामला जो है ये अपोज़िशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान होता है, लेकिन आप जैसे कि जानते हैं कि यहाँ तो अपोज़िशन लीडर भी अपना है, यानी वो साबिक़ा पीपल्स पार्टी के। और लेकिन बहरहाल आइनी जो सूरत हाल है उसमें राजा रियाज़ की पोजीशन बनती है, जबकि राजा रियाज़ साहब जो कि अपोज़िशन लीडर हैं वो आजकल जो हैं प्राइम मिनिस्टर को सुना है कि घास नहीं डाल रहे। तो हो सकता है कि उनको कहीं और से फ़ीडबैक मिलती हो और वो फिर कल शायद आज असम्बली का लास्ट सेशन था और अलविदाई ख़िताब भी किया है कौमी असम्बली से जनाब शहबाज शरीफ साहब ने। और उन्होंने कहा कि आज वो असम्बली को डिज़ोल्व कर देंगे, यानी आज पार्लियामेंट का आखिरी दिन है। और इस आखिरी दिन और इसकी हुकूमत के ख़ात्मे को जो है पीटीआई ने जो है यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान किया है 10 अगस्त को, यानी इस हुकूमत के ख़िलाफ़ ये यौम तशक्कुर मनाएंगे इनकी गवर्नेंस और इस हवाले से। तो ये ख़बर थी। दूसरी ख़बर जो है हाई कोर्ट से आ रही है। अब हाई कोर्ट की का जो फ़ैसला है या फिर उसके जो अहकामात हैं, या आप उसको कुछ भी कह सकते हैं, तो उसमें आप ये भी कह सकते हैं कि उसमें कहा गया है कि इमरान ख़ान को जेल मैनुअल के मुताबिक जो है खाना और दीगर सहूलियात दी जाएँ, वो सहूलियात दी जाएँ जिनके वो हक़दार हैं। यानी एक तरह से वो अगर सी क्लास में है तो उनको सी क्लास में जो मैट्रेस है और चारपाई है, वाटर कूलर और एयर कूलर जो हैं वो उनको ऑलरेडी मुहैया हो गए हैं। यानी वो सहूलियात आप कह सकते हैं कि वो बी क्लास की हैं, लेकिन वो सी क्लास में विजुअली वो सी क्लास में है, लेकिन ये सहूलियात उनको दे दी गई हैं। लेकिन हाई कोर्ट के फ़ैसले या उनके हुक्म को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो आप कह सकते हैं कि हाई कोर्ट ने भी उनसे एक तरह से जैसे है या जैसे थे की बुनियाद पर उन्होंने वो कर दिया है। और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि यानी सहूलत के वो हक़दार हैं तो वो उनको दी जाए। जैसा कि उनके वकील ने कहा है कि वो तो बी क्लास में भी जाने को तैयार हैं। वो वकील पढ़ा भी गया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो डी क्लास में जाने को तैयार हैं, लेकिन वो सहूलियात वो अडयाला की मांग रहे हैं। तो हो सकता है कि इसमें हाई कोर्ट उनको कोई हेल्प आउट करे। तो नेक्स्ट स्टॉप अडयाला हो सकता है, और ज़रदारी एंड जियाला भी हो सकता है, पटवारी और जियाला भी हो सकता है, और नेक्स्ट स्टॉप अडयाला। तो नेक्स्ट स्टॉप अडयाला के लिए जिसको ये मखलूक जो है जो नई पैदा हुई है 2011 के बाद, तो ये जिन लोगों को डराते थे नेक्स्ट स्टॉप अडयाला के लिए, तो उस नेक्स्ट स्टॉप अडयाला के लिए ये लोग तरले मिन्नतें कर रहे हैं कि खुदा के लिए हमें उस अडयाला में डाला जाए जिसको हम समझते थे कि ये कोई काबिल नफ़रत जगह है। तो एक तो इससे ये अंदाज़ा आप कर लें कि इनकी क्या पोजीशन होगी। दूसरा ये भी कहा जा सकता है कि यानी वो जो कहता था कि मैं चोरों के साथ नहीं बैठूँगा, चोरों के साथ मैं हाथ नहीं मिलाऊँगा, चोरों के साथ मैं दूर, एक तरह से नफ़रत, एक गरूर था, एक नशा था। बाद में उन चोरों के साथ मुज़ाकरात के लिए भी तो काफ़ी तरले किए गए, लेकिन वो फिर जो है 9 मई हो चुका था और
जो जिन लोगों ने सियासत से जो है दूरी इख्तियार की थी, उनको ज़बरदस्ती इस तरफ लाने के लिए 9 मई करवा दिया गया। वो इसकी एक्सट्रीम थी। 9 मई तक इमरान खान ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट थे, और बल्कि 10 मई को आपको याद है जो कहते थे कि डर्टी हैरी जिसको कहते थे, उनको कह रहे थे कि तुम भी बेगैरत हो, और जो DGISPR साहब हैं उनको भी कह रहे थे कि आप बेगैरत हो। इन अदर वर्ड्स जो है वो उनके जो बड़े साहब हैं उनको भी कह रहे थे। लेकिन 9 मई, 10 मई, 11 मई तक इनकी हुकूमत थी। 9 मई को जो होना था, पानी तो सर से गुज़र गया, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ से खामोशी थी। फिर 11 से के बाद जब इस तरह का रिएक्शन आना शुरू हुआ तो फिर ये तरले मिन्नतों पर शुरू हो गए थे, और जिनसे वो मुज़ाकरात के लिए एक तरह से घिन आती थी। बज़ाहिर वो शो करते थे, एक नफ़रत करते थे, शदीद नफ़रत करते थे उनसे। मुज़ाकरात के लिए तरले मिन्नतें, पार्टियाँ बना दी गई थी, कमेटियाँ बना दी गई थी कि ताकि उन चोरों के साथ मुज़ाकरात किए जाएँ। और आज सूरत हाल ये है कि उसी अटक जेल में, यानी अडियाला में नई अटक जेल में जो है मौसूफ़ जो है वो चोरों के साथ, डाकुओं के साथ और इनके साथ उठ बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, गो कि वो अलग सी सिचुएशन में हैं। कल को जो वकील साहब ने डिस्क्राइब किया था तो उसके बारे में तो ये भी है कि मौसूफ़ नमाज नहीं पढ़ सकते और वो तहज्जुद पढ़ते हैं, तहज्जुद गुज़ार हैं, जबकि जेल मैनुअल के मुताबिक उनकी जो ऑब्ज़र्वेशन हो रही है उसके मुताबिक इमरान खान साहब 11 साढ़े 11 बजे सो जाते हैं और सुबह 10 साढ़े 10 बजे जागते हैं। इस दरमियान में किसी तहज्जुद का ज़िक्र नहीं है। जिस तरह आपको याद है कि कंटेनर पे खड़े होकर, मेरे ख़्याल से 25 मई था या जब था 2022 को, तो एक कासिम सूरी साहब हुआ करते थे जो स्टे पे डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं, जिनको जैनवन 200 वोट पड़े थे और जो है उनको डाले जो है वो हज़ारों में गए थे वोट। उन्होंने जो कान में कहा था कि एक इस्लामी टच, तो ये जो दुहाइयाँ हैं, ये जो कहते हैं, क्या कहते हैं इनको, जो मच्छरों से नफ़रत है, ये मक्खियों से नफ़रत है, ये कीड़ियों से नफ़रत है, तो इसके दरमियान में एक इस्लामी टच ये भी दिया गया था कि दरमियान में कोई जगह नहीं है, तो इस वजह से चूँकि दरमियान में कोई जगह नहीं है तो मौसूफ़ नमाज नहीं पढ़ सके। नमाज तो वो पढ़ते रहते हैं बज़ाहिर कैमरे के सामने, लेकिन चूँकि उधर कैमरा अवेलेबल नहीं है तो वो एक तो ये कि वो नमाज नहीं पढ़ सकते, और दूसरा ये कि यानी जो वाशरूम है उसकी 4 दीवारी नहीं है। इसी की शिकायत मरियम नवाज़ ने जब जेल काटने के काफ़ी मुद्दत बाद, कुछ साल एक बाद उन्होंने शिकायत की थी, तो जब उन्होंने कहा था कि मैं इस्त्री जो है वो फ्राइंग पैन को गर्म करके करती थी तो उसके जो है ठट्ठे उड़ाए गए थे। तो अच्छा, इसमें जो जेल होता है, जेल में अटैच वाश नहीं होता। अटैच वाशरूम जो होता है, अटैच जो बाथरूम होता है, जो टॉयलेट होता है, वो जेल के रूम के अंदर ही होता है। उसकी 4 दीवारी और उसका दरवाज़ा इसलिए नहीं होता कि उसके दरमियान, चूँकि वो अंडर ऑब्जर्वेशन होता है, तो इसके लिए वो 24 घंटे, चूँकि अब अंडर ऑब्जर्वेशन कैदी जो होते हैं, चाहे वो इस तरह सोलिटरी कन्फाइनमेंट में हो या फिर इस तरह बैरक वगैरह में हो, तो वो अंडर ऑब्जर्वेशन होते हैं। तो उसमें ये भी पॉसिबल है कि 2 कैदी अंदर घुसकर एक दूसरे का गला घोंट लें या एक दूसरे को कत्ल कर दें, या एक यानी उधर बैठा हो रफ़ा आजत के लिए और दूसरा उसको घुसकर मार दे दरवाज़ा तोड़कर, या फिर उसके पीछे दरवाज़ा बंद कर ले। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, या कोई कैदी अंदर जो है रहकर ख़ुदकुशी कर ले या इस तरह की सिचुएशन में। तो मौसूफ़ को ये पता नहीं है शायद कि जेलों में बाथरूम के दरवाज़े और 4 दीवारी नहीं होती। तो चूँकि इसके दरमियान मज़हबी टच, जो कासिम सूरी साहब ने कहा था कंटेनर पे खड़े होकर के, खान साहब अब ज़रा मज़हबी टच देकर बात ख़त्म कर लें, तो ये सारी दुहाइयाँ देकर तो उन्होंने मज़हबी टच दे दिया था। इस हवाले से आज ख्वाजा आसिफ़ ने कौमी असम्बली में भी बड़ा कोई मजाक उड़ाया है कि यानी उन्होंने कहा था कि मरियम नवाज़, बेनज़ीर भुट्टो, फरियाल तालपुर और स्पेशली इनका बताकर, तो ख्वाजा आसिफ़ ने कहा कि ये औरतें थी, ख़वातीन थी, इन्होंने बहादुरी के साथ यही जेलें काटी हैं, उनके लिए कोई स्पेशल जेल नहीं थी, उनके लिए यही जेल थी। बल्कि यहाँ तक कि मरियम नवाज़ को जो है सिहाला रेस्ट हाउस में नज़रबंद करने का भी कहा गया था, लेकिन उन्होंने रिटर्न, वो जो आजकल ट्विटर वगैरह पे गर्दिश कर रही है उनकी एप्लीकेशन कि मुझे वहाँ से हाल वगैरह में ना रखा जाए, जो आम कैदी की
जिन हालात में आम कैदी होते हैं मुझे उसी में रखा जाए। जबकि उसके बरअक्स जो है ख्वाजा आसिफ कह रहे थे कि इमरान खान साहब अपने वकीलों के घोड़े जो घुटने होते हैं घुटने पकड़ कर कह रहे हैं कि मुझे इधर से निकालो।